सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अवर चैनल विकीज मूवी टीवी। तो आज हम जानेंगे इंसिडेंस चैप्टर 3 की कहानी। ये एक सीरीज़ की थर्ड इंस्टॉलमेंट है। ये मूवी तो वैसे ठीक ठाक है। इस फ्रेंचाइजी ने अपना बार इतना काफ़ी अच्छा मेंटेन किया था, बट उस लेवल पर ये मूवी नहीं जाती। फिर भी ये मूवी सिर्फ 90 मिनट्स की होते हुए भी काफ़ी हमको डराती है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये मूवी फर्स्ट पार्ट की प्रीक्वल है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। कहानी शुरू होती है क्विन नामक लड़की से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमें यहाँ पे एलिस देखने मिलती है, जबकि ये फर्स्ट चैप्टर की प्रीक्वल है, इसलिए एलिस यहाँ पर जिंदा है। सो मूविंग ऑन, मैंने आपके बारे में कई लोगों से सुना है, मुझे मेरी मॉम से कांटेक्ट करना है। एलिस बताती है मैं अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं करती ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। यहाँ पर क्वीन रिक्वेस्ट करती है कि मैं काफ़ी दूर से आई हूँ, आपके पास काफ़ी होप्स लेके आई हूँ। तो एलिस वहाँ पर उसे इनवाइट करती है। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि एलिस उसकी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ पे उसको एक एविल की झलक दिखाई देती है और उसे वार्न करती है, तुम अकेले अपने माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब तुम दूसरी दुनिया से कनेक्ट करती हो तो तुम्हारी आवाज़ सबको सुनाई देती है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम मैच्योर कब बनोगी, तुम्हें अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखना है। उसके पापा अपने क्वीन को काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जताने के लिए बहुत सारे उसके ऊपर काम देते हैं। क्वीन बताती है मुझे एक प्ले की रिहर्सल करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वीन अपने डैड की बात मान जाती है। क्वीन अपने भाई को स्कूल छोड़ने के बाद ऑडिशन के लिए जाती है। उसे वहां एक आदमी दिखता है जो उसे देखकर वेव कर रहा था। उसका प्ले काफी खराब जाता है ड्यू टू सम डिस्ट्रैक्शन। अपने दोस्त वो मैगी को बताती है वो अपने डैड से काफी हेट करती है ड्यू टू बीइंग सो रूड टू हर। तभी फिर से वही आदमी उसे दिखाई देता है और उसे देखते हुए एक कार से उसका टकराव हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और उसका काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि क्वीन द फर्दर में है। उसे वही आदमी दिखाई देता है जो कि एक्सीडेंट के वक्त दिखा था। कहानी यहाँ पर शिफ्ट होती है जब भी क्वीन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। उस बात को 3 हफ्ते हो चुके थे। घर आने के बाद उसे वही सब चीज़ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस होती है, जैसे कि अपने आप बेल का बजना, दीवार पर नॉकिंग होना और छत का क्रैक होना। और ये सब चीज़ें देख के वो इग्नोर करती है क्योंकि उसको लगता था कि उसकी माँ से वो कांटेक्ट कर रही है। तो कहानी यहाँ पर शिफ्ट होती है एलिस के घर में, जहाँ पर उसे सपना आता है कि क्वीन खतरे में है और उसे किसी ने फर्दर में कैद करके रखा है। अगले सीन में क्वीन को दीवार पर नॉकिंग सुनाई देती है। वो अपने नेबर फ्रेंड को पूछती है क्या तुम नॉक कर रहे हो। तभी पता चलता है कि फ्रेंड अपने नानी के घर पे है। और फिर से यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एलिस के यहाँ पर, जहाँ पर वो क्वीन के माँ से कनेक्ट करने की ट्राई करती है। एलिस देख पाती है क्वीन जिससे कनेक्ट कर रही थी वो उसकी माँ नहीं, दरअसल एक एविल है जो काफ़ी पहले उनके बिल्डिंग में उनके ऊपर वाले घर पर रहता था। अगली सुबह हम देख पाते हैं वो एविल स्पिरिट अभी इतना हावी हो चुका था जो दिन में भी क्वीन पर हमला कर देता है, उसे बेड से उठाकर नीचे जमीन पर पटक देता है। ये सब बातें अपने डैड को बताती है। मैंने मॉम को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, उनको शुरुआत में मैंने महसूस भी किया था और कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखी थी जो कि माँ ही कर सकती थी। पर अभी एक बुढ़ा आदमी ऑक्सीजन मास्क लगाए दिखता है और उसने ही मुझ पर हमला किया था। और यहाँ पर फिर उसी रात क्वीन की नींद खुलती है। वो अपने आप को ऊपर वाले फ्लोर पर देख पाती है और तभी अचानक वो एविल स्पिरिट फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है और वहाँ पर वो अपने एक रूप को देख पाती है। वो क्वीन का ही रूप था, पर उसकी शक्ल नहीं थी, ना हाथ थे ना पैर। क्वीन जोरों से चिल्लाने लगती है। तभी उसके डैड उसको बचाने के लिए आते हैं और क्वीन उनको रोते रोते सब कुछ बताती है। क्वीन के डैड एक पैरों के निशान देखते हैं और वो फॉलो भी करते हैं। ये काफ़ी अच्छा सीन है, आप खुद ही देखकर एंजॉय करें। मैं आपका यहाँ पर एंजॉयमेंट स्पॉइल नहीं करना चाहता ये सीन आपको दिखाकर। तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट डे शॉन को हम एलिस के घर देख पाते हैं।
जहाँ पर वो सब इंसिडेंट के बारे में बताता है। उस पर एलिस बताती है, मैंने ये काम छोड़ दिया है क्योंकि मुझे एक एविल घोस्ट दिखा था और वो मेरे पीछे पड़ गया था। अगर मैं ज़्यादा देर तक कनेक्ट करती हूँ तो वो औरत मुझे मार डालेगी। शॉन जैसे तैसे एलिस को कन्विंस करता है और अपने घर बुलाता है। एलिस यहाँ पर द फर्दर में जाकर वो एविल स्पिरिट से यानी बूढ़े आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। ये भी काफ़ी अच्छा सीन है, इसे आप खुद ही देखकर एंजॉय करें, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर एंजॉयमेंट बाय शोइंग द वीडियो। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, यहाँ पर हम एलिस को द फर्दर में देखते हैं और यहाँ पर कई आत्माएं उसे बिल्डिंग में देखती है। जब भी वो ऊपर के फ्लोर पर जाती है तभी एलिस के ऊपर वही औरत हमला कर देती है। जैसे तैसे एलिस उस औरत से अपनी जान बचाती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं वो औरत एलिस को मारने की कोशिश कर रही थी, वो असल में औरत नहीं, वो पार्कर क्रेन था जो चैप्टर 2 में हमें देखने मिला था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं वो देखने के लिए सजेस्ट करूँगा। आप वो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, तभी आपको पार्कर क्रेन और उसके बारे में पता चल जाएगा। सो मूविंग ऑन टू द स्टोरी, एलिस काफ़ी डर जाती है। वो बताती है, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तो शायद मैं मर जाऊँ, इसलिए तुम्हें दूसरे पैरानॉर्मल रिसर्चर देखने चाहिए जो तुम्हारी हेल्प कर सके। अगले सीन में हम देख पाते हैं एलिस कार्ल से मिलती है और ये सीन डिस्कस करती है और यहाँ पर वो लेडी के बारे में भी डिस्कस करती है। वो कहती है, मैं इसे पहले भी देख चुकी हूँ, जॉस को इसने ही हॉन्ट किया था, पर इतने सालों के बाद अब ये हमसे क्या चाहती है और ये फिर से क्यों पीछे पड़ी है। कार्ल उसे शांत करते हुए बोलते हैं, तुम मुझसे कई ज़्यादा ताकतवर हो और तुम एक जिंदा औरत हो, तुम हिम्मत रखो और तुम्हें क्वीन की हेल्प करनी चाहिए। अगले ही सीन में हमें देखने मिलता है शॉन और उसका बेटा इंटरनेट पर कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर के बारे में सर्च कर रहे थे। उनको टकर और स्पेस की इंफॉर्मेशन मिलती है। वो उनको अपने घर पर भी बुलाते हैं और क्वीन की सारी कंडीशन बताते हैं। वहाँ पर शॉन और टकर नाइट कैम्प से रिकॉर्ड करना चाहते थे ताकि वो घोस्ट को कैमरा में देख सके। वो नाइट कैम्प क्वीन के सर के ऊपर लगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कैमरा को क्वीन ने निकाल कर रखा है और अचानक क्वीन को हम पोजेस होते हुए देखते हैं और वो तीनों पर हमला कर देती है। क्वीन खुद को भी चोट पहुंचाती है। शॉन किसी तरह क्वीन को कंट्रोल कर पाते हैं। टकर एंड स्पेक्स काफ़ी डर जाते हैं। वो बोलते हैं, हम सिर्फ प्रैंकस्टर्स हैं। और यहाँ पर हम फिर से एलिस की री एंट्री होते हुए देखते हैं। इस बार वो काफ़ी माइल्डली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग दिखती है। वो बताती है, दो तरह की एविल स्पिरिट होती है, एक वो जो बॉडी पोजेस करके अंधेरी दुनिया से बाहर आकर खुद से फिर से जीना चाहते हैं, और दूसरे द वर्स्ट वन, वो जो अंधेरी दुनिया में ही रहकर लिविंग वर्ल्ड की बॉडीज पर फीड करके उनकी सोल को अपनी दुनिया में कब्जा करके रखते हैं। और यहाँ पर फिर से हम देख पाते हैं एलिस द फर्दर में जाती है। वहाँ पर उसी बिल्डिंग में उसे कई आत्माएं दिखती हैं। वहाँ पर फिर से पार्कर क्रेन आकर उनके ऊपर हमला कर देता है, पर इस बार एलिस को कार्ल ने जो हिम्मत दी थी वो उसे याद आती है। एलिस काफ़ी हिम्मत से उसे पीछा छुड़ा लेती है। वहाँ पर एलिस मरे हुए पति जैक को देखती है, जो कहता है उसे भी अपने आप को मार लेना चाहिए ताकि हम सब साथ रह सके। एलिस समझ जाती है कि एक ये एविल स्पिरिट है जिसने उसका रूप लिया है। एलिस उस पर नाइफ से हमला कर देती है। तभी हमें वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी देखने मिलता है और वहाँ पर एलिस किसी तरह क्वीन को छुड़ाती है और नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाती है। एलिस खुद तो नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाती है पर क्वीन नहीं आ पाती। तभी वहाँ पर क्वीन की माँ उसे आकर नॉर्मल वर्ल्ड में आने के लिए हेल्प करती है। क्वीन नॉर्मल वर्ल्ड में आती है और अपना कनेक्शन उस बूढ़े आदमी से तोड़ देती है। एलिस बताती है, तुम्हारी माँ यही खड़ी होकर तुम्हें देख रही है, और हैप्पी एंडिंग। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि एलिस टकर एंड स्पेक्स को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेती है। मूवी के एंडिंग में हमें फर्स्ट पार्ट की एविल एंटिटी देखने मिलती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। मूवी को अलग से डिस्कस करने के लिए कुछ खास नहीं है। हालांकि मूवी फर्स्ट चैप्टर की प्रीक्वल थी जिसके रिलेटेड कई सीन हम इस पार्ट्स में देख पाते हैं।
सो आई एम वाइंडिंग अप विद दिस। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर मैं चैप्टर 4 की एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा। तब तक स्टे ट्यून्ड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ फॉलो माय इंस्टा चैनल। थैंक यू।